भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास के सबसे भयानक केस में एक अंधेरी बारी सामने आई है। निथारी के सीरियल किलर सुरेंद्र कोली, जिसे कभी मौत की सजा दी गई थी, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये एक ऐसी खबर है जो पूरे देश को हिला कर रख देगी, क्योंकि इसके पीछे एक 20 साल पुरानी कहानी है। गायब बच्चों की, भयानक हत्याओं की, न्याय के लंबे इंतजार की। आइए समझते हैं क्या हुआ और क्यों हुआ और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साल 2005 से 6 की बात है। नोएडा के एक गांव में निथारी कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय समाज को कांप कर रख दिया था। एक ड्रेन, एक नाले के पास स्केलेटन्स मिलने लगे, खोपड़ियां, हड्डियां, सब कुछ। और जितनी जांच होने लगी, जितनी खुदाई होने लगी, उतना ही डरावना सच सामने आया। इन स्केलेटन्स की पहचान की गई और पता चला कि ये सब यंग लड़कियों की है, यानी कि यंग गर्ल्स की हैं, बच्चियों की हैं, जो 5 साल की हैं, कुछ 7 साल की और 9 साल की हैं। कुछ और बड़ी थी तो कुछ और छोटी थी। सभी को यातना दी गई थी, सभी के साथ बलात्कार किया गया था और फिर उन्हें मार डाला गया था। ये एक सीरियल किलिंग था, एक ऐसा कांड जो भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। तो सवाल था, ये सब कौन कर रहा था? जांच के बाद पता चला एक आदमी, नाम था सुरेंद्र कोली। और ये कौन था? एक डोमेस्टिक हेल्प, एक गृह कर्मचारी जो एक अमीर आदमी के घर पर काम करता था, मोहिंदर सिंह पंधेर। सोचिए कितनी साधारण बात है, एक गृह कर्मचारी। हर घर में ऐसे लोग होते ही हैं। और वही आदमी 20 साल से हत्याएं करता रहा, बच्चियों का अपहरण करता रहा, उनके साथ बलात्कार करता रहा और फिर उन्हें मार देता था और शरीर को नाले में फेंक देता था। इतनी भयानक बात है, ये सब कुछ एक घर में हो रहा था, एक अमीर आदमी के घर में, और इतने सालों तक किसी को पता ही नहीं चला, किसी को शक नहीं हुआ। बस बच्चियां गायब होती रही, माता पिता खोजते रहे, सरकार खोजती रही, लेकिन कोई खबर नहीं आई। 2006 में जब स्केलेटन्स की खोज हुई तो पूरा कांड सार्वजनिक हो गया। पुलिस के हाथ बंधे गए और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने ये केस ले लिया और फिर शुरू हुई एक लंबी जांच। सीबीआई को पता चला कि सुरेंद्र कोली ने कितनी औरतों और बच्चियों को मारा है, बलात्कार किए हैं। खून के सागर में यह आदमी डूबा हुआ था। सीबीआई ने मल्टीपल केसेस दर्ज किए, मर्डर, रेप, एब्डक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सब कुछ। सुरेंद्र कोली को सब केसेस में अक्यूज्ड बनाया गया और मोहिंदर सिंह पंधेर को, उसे सिर्फ एक केस में चार्ज किया गया, इमोरल ट्रैफिकिंग का। जांच के बाद ट्रायल हुआ और ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुरेंद्र कोली को मौत की सजा, न सिर्फ एक केस में बल्कि कई केसों में, 10 से ज्यादा केसों में सुरेंद्र कोली को डेथ सेंटेंस दिया गया। ये सजा सुनाई गई थी, फैसला हो चुका था, सोचा गया कि न्याय मिल चुका है, लेकिन फिर क्या हुआ? कानून की कॉम्प्लेक्सिटीज शुरू हुई। 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस मिला, एक 15 साल की बच्ची की हत्या का। हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया? उसने सुरेंद्र कोली को गिल्टी माना, लेकिन मोहिंदर सिंह पंधेर को उसे एक्विट कर दिया। कहा गया एविडेंस नहीं है पंधेर के खिलाफ, लेकिन सुरेंद्र कोली को दोषी निकाला गया। तो उसकी सजा वही रही, मौत की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन कोली हार नहीं माना, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कोली की अपील को डिसमिस कर दिया, यानी हाई कोर्ट का फैसला सही है, कोली गिल्टी है, सजाए मौत सही है। लेकिन क्या 2014 में कोली ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर की और वो भी डिसमिस हो गई। लेकिन फिर 2015 में क्या हुआ? 2015 में हाई कोर्ट ने एक कदम उठाया। कहा गया कोली की मर्सी पिटीशन पर इतना डिले हो गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसकी सजा को कम्यूट कर दिया गया, मौत की सजा से लाइफ इन प्रिजन में बदल दिया गया। साल 2023 अक्टूबर का महीना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने फिर से सुरेंद्र कोली का केस आया और इस बार क्या हुआ? इस बार हाई कोर्ट ने कहा नहीं, हम सुरेंद्र कोली को बरी करते हैं। पूरे 12 केसों में बरी कर दिया। जिन 12 केसों में ट्रायल कोर्ट ने उसे गिल्टी माना था, जिन 12 केसों में उसे डेथ सेंटेंस दिया गया था, सब में बरी। और केवल कोली ही नहीं, मोहिंदर सिंह पंधेर को भी 2 केसों में बरी कर दिया गया। यानी ये दोनों इनोसेंट है।
पूरे देश को शॉक लगा कि क्या ये कैसे हो सकता है। 20 साल की जांच, हजारों स्केलेटन्स, हजारों डेथ्स और आखिर में इनोसेंस। अगस्त 2023 में सीबीआई और विक्टिम्स के फैमिलीज ने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील्स दायर की। कहा यह फैसला गलत है, हाई कोर्ट को फिर से रिकंसिडर करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2024 को इन सभी 14 अपीलों को डिसमिस कर दिया। यानी हाई कोर्ट का फैसला फाइनल है। सीबीआई की अपील मंजूर नहीं हुई, विक्टिम्स की फैमिलीज की अपील्स भी रिजेक्ट हो गई और अब 10 नवंबर 2025 को अब सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की एक और पिटीशन को अलाउ कर दिया। ये एक क्यूरेटिव पिटीशन थी। चीफ जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने निर्णय दिया सुरेंद्र कोहली को कंप्लीटली एक्विट कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा द पिटिशनर इज एक्विटेड ऑफ द चार्जेस, द पिटिशनर शैल बी रिलीज्ड फोर्थविथ। यानी सुरेंद्र कोहली अब कंप्लीटली फ्री है, उसे कोई सजा नहीं, कोई जेल नहीं, बस आजादी। तो सवाल यह है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्विट किया है, क्या कारण है? हाई कोर्ट के फैसले को देखने से पता चलता है एविडेंस में कमजोरी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि कन्विक्शन सिर्फ एक स्टेटमेंट पर आधारित था और एक किचन नाइफ की रिकवरी पर, बस, और कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। यानी कानून की नजर में अगर पक्का एविडेंस ना हो तो कोई भी कन्विक्ट नहीं हो सकता, भले ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कितना भी स्ट्रांग हो, भले ही पूरा देश सोचे कि वो शैतान है, लेकिन कानून में विदाउट कॉन्क्रीट एविडेंस एक्विटल ही नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ 20 से 30 बच्चों की हत्याएं, बलात्कार, यातना, उनके स्केलेटन्स, उनके परिवारों का दर्द, दूसरी तरफ कानूनी टेक्निकलिटीज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा एक एनोमोलस सिचुएशन उत्पन्न हुई है, यानी एक ऐसे सिचुएशन में जहां बाकी सभी 12 केसों में कोहली को एक्विट कर दिया गया है, तो इस केस में कन्विक्ट रहना सही नहीं है। लेकिन क्या यह सही है? क्या जस्टिस का यही मतलब है कि सिर्फ एनोमली के चलते एक सीरियल किलर को फ्री कर दिया जाए? विक्टिम्स के फैमिलीज क्या सोचती होंगी? उनकी बेटियों की हत्या का किलर अब बाहर घूम रहा है। 20 साल का इंतजार, ट्रायल, अपील, रिव्यू, क्यूरेटिव पिटिशन, सब कुछ। विक्टिम के फैमिलीज को लगा था कि न्याय होगा, कि किलर को सजा मिलेगी, कि कम से कम उनके बच्चों की मौत का कोई अर्थ होगा, कि किलर को जेल में सरना पड़ेगा। लेकिन आज वो किलर फ्री है, कंप्लीटली फ्री, उसे कोई सजा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आजादी। ये विक्टिम्स के फैमिलीज के लिए कितना दर्दनाक होगा, कितना अनफेयर होगा। उन्हें न्याय नहीं मिला, उनके बच्चों का किलर अब आजाद है। ये केस एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में, कि क्या सिर्फ टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हम एक ऑब्वियस किलर को फ्री कर सकते हैं? क्या न्याय सिर्फ एविडेंस के आधार पर होना चाहिए या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए? निथारी केस ये एक ऐसा केस है जो भारतीय न्याय व्यवस्था की कमजोरियों को हाईलाइट करता है, और ये केस एक वार्निंग है कि हमें अपने एविडेंस कलेक्शन मेथड्स को सुधारना है, एविडेंस को अधिक पक्का करना है, ताकि फ्यूचर में ऐसी स्थिति ना आए। सुरेंद्र कोहली अब लीगली इनोसेंट है, कानून की नजर में वो एक फ्री मैन है, लेकिन क्या न्याय हुआ? क्या विक्टिम्स को न्याय मिला? शायद नहीं। ये एक ऐसा फैसला है जो कानून को तो संतुष्ट करता है लेकिन न्याय को नहीं, और यही तो भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।